वेलकम टू विजिस कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लिनक्स फाइंड कमांड। लिनक्स फाइंड कमांड को हम देखते हैं। ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो अक्सर आपको होगा कि फाइल को फाइंड करना पड़ता है कि किस फाइल में क्या लिखा हुआ है, किस फाइल में क्या है। इसको हमको देखने के लिए फाइंड कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं। फाइंड कमांड कुछ ऐसा ही होता है जैसे विंडोज़ में हम विंडोज़ के फोल्डर में जाकर जब हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं किसी फाइल का नाम डाल के, तो हमें यहाँ पे वो सारी फाइल्स यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाती है। फाइंड कमांड भी लिनक्स में कुछ ऐसा ही करता है। फाइंड कमांड के फीचर को हम देखते हैं। फाइंड कमांड का सिंटेक्स इस तरह से होता है। फाइंड कमांड के थ्रू हम डायरेक्टरीज भी फाइंड कर सकते हैं, फाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कमांड में पहले में मेंशन करना होगा फाइंड कीवर्ड, उसके बाद हमको कहाँ पे फाइंड करना है उसका लोकेशन देना होगा। जैसे कि ये बेस्ड ऑन द लोकेशन फाइंड कमांड फाइंड द कंटेंट। ये फाइंड का कीवर्ड है, उसके बाद ये लोकेशन है जहाँ पे हमको फाइंड करना है, और उसके आगे हम एक डैश लिख करके टाइप डी, हमको डी मतलब डायरेक्टरी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कमांड फायर किया हुआ है फाइंड एंड तो हम लोग डायरेक्ट फुल पाथ चाहे तो लिख सकते हैं, और चाहे तो हम उस फुल पाथ के जगह पे हम ऐसे टिल्ड साइन करके भी लिख सकते हैं। तो हमको देखिए ये डायरेक्टरी जब हमने लिस्ट डाउन किया तो इस डायरेक्टरी के अंदर हमको 3 डिफरेंट सब डायरेक्टरीज हमको दिखा रहा है। 1 2 एंड 3 डिफरेंट सब डायरेक्टरीज इस डायरेक्टरी से हमको दिखा रहा है। तो इसको हम प्रॉम्प्ट पे अगर देखना चाहेंगे तो हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए 3 डायरेक्टरीज हमको दिख रहा है। और इसी को अगर हम फाइंड कमांड में देखिए टिल्ड साइन देके, हम टिल्ड से क्या होता है हमारा होम डायरेक्टरी, हमारा होम डायरेक्टरी पर्सनल लॉग्ड इन यूज़र का होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है। तो उस टिल्ड साइन से दे करके हम कमांड को फायर करेंगे और हमको सेम आउटपुट दिखेगा। जैसे देखिए ये हम ऐसे करते हैं, फिर से इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए दोनों केस में हमको सेम आउटपुट आया। तो इस तरह हम फाइंड कमांड का इस्तेमाल करके, फाइंड कमांड्स का यूज करके हम डायरेक्टरीज को सर्च करते हैं। देखिए इस टिल्ड कमांड के थ्रू भी हम दोनों सेम कमांड है। अब फाइंड कमांड के थ्रू हम फाइल्स को कैसे फाइंड करेंगे। F लिख देंगे तो हमें सारी फाइल्स, इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं सब फाइल्स हमको दिख जाएंगी। इसके अंदर ये इतनी इस डायरेक्टरी के अंदर जो है फाइल्स है, प्लस उस सब डायरेक्टरी के अंदर भी अगर कोई फाइल्स बनी हुई है तो वो हमें दिख जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप लोग पावर पॉइंट में देख रहे हैं कि फाइंड कमांड के अंदर इसको ऐसे लिखने पर फाइंड का आउटपुट इस तरह से आता है। हम फाइंड कमांड को टिल्ड साइन दे करके, टिल्ड के बाद उस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे फाइंड डॉट आफ्टर दैट टाइप एफ जैसे लिखा हो ऐसे कर देंगे, तब भी हमको सेम आउटपुट मिलेगा। या फिर फाइंड डॉट स्लैश टाइप एफ लिखेंगे तब भी हमको सेम आउटपुट मिलेगा। ये 4 डिफरेंट वेज के थ्रू हम फाइंड कमांड्स का इस्तेमाल करके फाइल्स को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड स्लैश अगर हम लिखेंगे मीन्स इस तरह से फाइंड स्लैश देन टाइप एफ कर देंगे, तो ये होल डायरेक्टरी में, होल पेरेंट डायरेक्टरी से सर्च करना शुरू कर देगा। अगर आपको भी गलती से ये कमांड अगर मार देंगे तो आपका एक स्क्रॉलिंग स्क्रीन आएगा, और इस स्क्रॉलिंग स्क्रीन को बंद करना है तो आप उसको कंट्रोल जेड प्रेस करके बंद कर सकते हैं। हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे देख लें कैसा दिखता है। देखिए स्क्रीन स्क्रॉलिंग हो रही है, स्क्रीन इसको अब ये बहुत देर तक स्क्रॉलिंग होते रहेगी जब तक पूरी फाइल्स को लिस्ट नहीं कर देगा। लेकिन ये कई बार गलती से हम मार देते हैं, इसलिए हम कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा स्क्रीन बंद हो गई। तो
स्क्रीन बंद होगी। ये जनरली कमांड जब हमको कोई इस फाइल सर्च करना होता है पेरेंट डायरेक्टरी से लेके होल लिनक्स इन्वायरमेंट के अंदर, तब इस कमांड को फायर करते हैं। इस कमांड को फायर करने के पहले उसके साथ कुछ स्विच सी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमको जो डिजायर्ड आउटपुट है वही चाहिए। अदरवाइज ये देखिए इस पे सभी के अंदर ये सर्च कर करके कुछ ना कुछ दिखा रहा है। सो अब फाइंड, जैसे हमको करंट डायरेक्टरी में फाइंड करना है बेस्ड ऑन कुछ नेम, जैसे कि हम चाहते हैं, अब तक तो हम फाइल्स को लिस्ट कर रहे थे, सारी फाइल्स आ जाए, लेकिन हमको चाहिए कुछ फाइल्स, कुछ नेम से हमको याद रहता है कि इस नाम से मैंने कुछ फाइल बनाई थी, उस नाम की जो फाइल्स है उसको सर्च करना है। तो उसको देखिए हम इस कमांड के थ्रू हम ऐसे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे तो हम इस नाम से जो भी फाइल है 924, अब ये नाम आप सोचेंगे कैसा एक ऑड नाम सा क्यों है। जब कभी भी जब आपका कोई एप्लीकेशन, जब हम लाइव एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसके एप्लीकेशन के कुछ लॉग भी जनरेट होते रहते हैं। लॉग क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन क्या क्या कर रहा है, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो एटीएम में हर वो ट्रांजेक्शन, हर वो स्टेप्स क्या क्या हो रहा है उस सब का एक लॉग कहीं ना कहीं लिखा रहता है, लॉग लिखा रहता है। जिस लॉग का मतलब है कि वो आप जो जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उस स्टेप्स को एक एंट्री करके टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर दिया जाएगा। कल को हमको बैक ट्रैक करना होगा कि इसने क्या गलती किया था, इसने क्या फ्रॉड किया था, तो हम इसी लॉग फाइल्स के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ इस तरह से कुछ फाइल्स इसमें बनाई हुई हैं, तो उस फाइल को अगर हम 924 के नाम से सर्च, कि इस नाम से कितनी फाइल्स हैं, ये 924 मीन्स 24th और 0903, ये इस दिन का ये पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के थ्रू फाइल क्रिएट हुई है। तो हमको कुछ याद है कि इस टाइम स्टैम्प पे हमको इशूज था, तो उस टाइम स्टैम्प को डाल के इसमें फाइंड करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि ये कितनी फाइल्स बनी हुई है। सो ऐसे ही देखिए, हम जब देखेंगे फाइल नेम, अगर मान लीजिए हमें इस नाम से फाइल है, तो ये देखिए, तो इस नाम से फाइल जो बनी हुई है वो इसके अंदर 3 फाइल्स है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 99, और इस नाम से यहाँ पे भी एक फाइल बनी हुई है। तो जिस नाम की जितनी भी फाइल्स है वो सब फाइंड कमांड आपको ला करके दे देगा। ऐसे ही अगर हमको ए के नाम से कितनी फाइल्स बनी हुई है, अगर ये देखना है तो फाइंड ऐसे ही कमांड को लिखना होगा, नेम में ए स्टार दे देंगे तो ए से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल्स दिखा देगा। यहाँ पे फाइल ना लिख करके हमको डायरेक्टरी लिखा, तो ए नाम से स्टार्ट होने वाली सारी डायरेक्टरी को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ऐसी डायरेक्टरी जिसके नाम में कहीं ना कहीं ए है, वो सारी डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए आगे पीछे स्टार लगा देंगे तो हमें वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे।